गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास DLED फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान और पाठ्यचर्या। इसमें मैं आज आपको वैदिक शिक्षा की महत्वपूर्ण विशेषताएं बता रही हूँ कि वैदिक शिक्षा की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी हैं। तो इसमें मैं पहले आपको वेद तथा वैदिक साहित्य के बारे में बता रही हूँ। वेद तथा वैदिक साहित्य। अब वेद तथा वैदिक साहित्य क्या है? वैदिक काल में पाठ्यक्रम में आध्यात्मिक तथा नैतिक पाठों के साथ साथ वेदों तथा वैदिक साहित्य का अध्ययन प्रमुख था। जो वैदिक काल था उसमें वैदिक साहित्य के साथ साथ आध्यात्मिक तथा नैतिक पाठों, वेदों तथा वैदिक साहित्य का अध्ययन प्रमुख था। 4 वेद इसमें बताए गए हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। इन 4 वेदों के बारे में बताया गया है। फिर बताए गए हैं वेदांग। वेदांग यानी वेदों के अंग। कि वेदों के इसमें 6 अंग बताए गए हैं। इनमें सबसे पहले बताया है शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा ज्योतिष, चौथा है हमारा व्याकरण और 5वां है छंद और छठा है निरुक्त। इन 3 अंगों के बारे में वेदांग में बताया गया है कि ये 6 अंग हैं। अगला बताया है इसमें तर्कशास्त्र। अब तर्कशास्त्र, उसके बाद बताया गया है कला तथा शिल्प। पांचवा शारीरिक शिक्षा। छठा है हमारा व्यावसायिक शिक्षा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैदिक काल में जो शिक्षा थी वो व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा थी कि बालक को ऐसी शिक्षा प्रदान की जाती थी कि बालक अपने जीविकोपार्जन का साधन जुटा सके। अगली शिक्षा बताई है इसमें धर्म विज्ञान। तथा पुराणों की शिक्षा। आप सभी जानते हैं कि धर्म और उसके आचरण के नियम आदि, इन सभी बातों के बारे में वैदिक शिक्षा में बताया जाता था। अगला आता है इसमें ध्यान। अगला है ध्यान। फिर इसमें वैदिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है विद्यार्थियों की व्यावसायिक ज़रूरतों, रुचियों तथा अभिवृत्तियों के अनुसार था। यह विभिन्न जातियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए भिन्न भिन्न था कि जो ब्राह्मण थे उनके लिए अलग पाठ्यक्रम होता था। क्या पाठ्यक्रम होता था कि एक ब्राह्मण विद्यार्थी को ज्ञान की सभी शाखाओं में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता था। जो ब्राह्मण के पुत्र होते थे उन्हें एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाता था, क्योंकि भविष्य में उससे एक अध्यापक बनने की अपेक्षा की जाती थी।
दूसरा आता था वैश्य के लिए। वैश्य के लिए पाठ्यक्रम, उसमें उसे व्यापार, उद्योग, कृषि तथा अन्य विषय पढ़ाए जाते थे। इसके बाद उन्होंने जो हमारा तीसरा वर्ण आता है क्षत्रियों, क्षत्रियों के लिए उन्होंने सेना और युद्ध क्षेत्र आदि की शिक्षा दी जाती थी। और चौथा उन्होंने शूद्रों के लिए इन तीनों की सेवा से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो उन्होंने वर्णों के आधार पर भी चारों जो वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सब के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम निश्चित किए गए थे। इसमें वैदिक शिक्षा की जो विशेषताएं हैं उसमें ये बताया है कि जो चार वर्ण थे उनके लिए जो वर्ण हमारा पाठ्यक्रम था वो ब्राह्मणों के लिए अलग पाठ्यक्रम, वैश्य के लिए अलग, क्षत्रिय के लिए अलग और शूद्रों के लिए अलग पाठ्यक्रम बताया गया था। तो इस प्रकार से वैदिक शिक्षा में ये महत्वपूर्ण विशेषताएं मैंने आज आपको बताई है। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।